मोतिहारी लोकसभा पर महागठबंधन का उम्मीदवारों का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लोग सोच रहे हैं कि मोतिहारी लोकसभा से कौन हो सकते हैं महागठबंधन के उम्मीदवार। नामों की अगर गिनती करें तो कई ऐसे नाम हैं। जब से ये मोतिहारी लोकसभा मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी के खाते में गया है, तब से और भी इस सीटों पर प्रत्याशियों का सस्पेंस जो है वो तेज हो गया है। अब हम आपको मुकेश सहनी का वो बयान बताएं जिस बयान में कह दिए मुकेश सहनी कि 1 से 2 दिन आप लोग वेट कर लीजिए, मेरा तीनों सीट का प्रत्याशी जो है वो हम कंफर्म कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो सवाल यह है मोतिहारी लोकसभा को लेकर कि आखिरकार मोतिहारी लोकसभा पर जिस उम्मीदवारों की चर्चा खूब हो रही थी, जब यह सीट माना जा रहा था कि आरजेडी के खाते में आएंगे, तब मोतिहारी लोकसभा पे जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा थी डॉक्टर राजेश कुशवाहा का। ये तस्वीरों को देखिएगा। लेकिन जैसे ही ये मोतिहारी लोकसभा सीट मुकेश सहनी के खाते में गए यानी वीआईपी पार्टी के खाते में गए, तब से वहां पे चर्चाएं कई लोगों की होना शुरू हो गई। अब हम बात कर रहे हैं जो मोतिहारी लोकसभा और सोशल मीडिया पे खास करके एक बाजार छना हुआ है। उस बाजार में जो उम्मीदवारों की सबसे बड़ी लाइनें लगी हुई है और उस बाजारों में जो उम्मीदवारों की सबसे पहला लाइन है वो है कहीं ना कहीं देवा गुप्ता का। ये देवा गुप्ता की तस्वीर देखिएगा। ये वही देवा गुप्ता है जो मेयर के चुनाव से कुछ महीने पहले से इनकी चर्चा जो है मोतिहारी में खूब होने लगा और मोतिहारी के साथ साथ पूरे पूर्वी चंपारण में देवा गुप्ता का नाम जो पॉलिटिक्स में जो है वो लोग खूब लेने लगे। अब ये देवा गुप्ता जब भी कोई चुनाव आता है तो देवा गुप्ता का नाम खूब लोग लेते हैं। उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पे बाजार लगाकर देवा गुप्ता का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन अगर हम सच मायने में ये जानने की कोशिश करें कि आखिरकार मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी मोतिहारी लोकसभा में किसको उम्मीदवार बना रहा है, तो कई ऐसे नाम है जिस नामों पर पटना में मंथन चलना शुरू हो गया है। लगातार पिछले कुछ दिनों से पटना में यही चीजों का मंथन चल रहा था कि राधा मोहन सिंह के खिलाफ जो उम्मीदवार मोतिहारी लोकसभा में होंगे वो किस प्रकार से होंगे। आखिरकार राधा मोहन सिंह जो अपना गढ़ बना लिए हैं मोतिहारी लोकसभा पर, कहीं ना कहीं कब्जा जमा लिए हैं मोतिहारी लोकसभा पर, उस मोतिहारी लोकसभा से राधा मोहन सिंह से छुटकारा कौन ऐसे प्रत्याशी है जो दिला सकते हैं। आखिरकार कौन ऐसे प्रत्याशी है जो महागठबंधन का मान और सम्मान को बढ़ा सकता है और वहां से जीतकर सदन में जा सकता है। भले ही ये सीट मुकेश सहनी के खाते में चला गया हो, लेकिन जो चर्चाएं है वो चर्चा 2-3 नामों पे है। ये आपको फोटो दिखा रहे, एक तरफ देवा गुप्ता को देख रहे हैं, इधर राजेश कुशवाहा को देख रहे हैं, इधर जो नाम देख रहे हैं वो है पप्पू दुबे। ये नाम को जरा गौर से आप लोग देखिएगा। ये है पप्पू दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता है मोतिहारी के, राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं। जाति की बात करें तो भूमियार जाति से पप्पू दुबे आते हैं और राधा मोहन सिंह की अगर बात करें तो राधा मोहन सिंह राजपूत समाज से आते हैं। अब जो मोतिहारी का लड़ाई फंस रहा है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के तौर पे लड़ाई फंस रहा है। अब सोचिए कि जो 2 नाम, एक तरफ देवा गुप्ता की बात करें वह समाज से आते हैं, इधर कुशवाहा जाति से आते हैं। हालांकि आज से पहले जिस प्रकार से वो राजद के खाते में मोतिहारी सीट थी, तब एक चर्चा खूब तेज हो रहा था, खूब चल रही थी कि भाई वहां से जो है वो राजेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये सच है कि राजेश कुशवाहा को पार्टी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जाइए आप तैयारी कीजिए, टिकट तो आप ही को मिलेगा। लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी राजद के साथ यानी कि महागठबंधन के साथ अपने गठबंधन किए, तब जो है कि ये सीट का जो है पूरे समीकरण बदल गया और ये मोतिहारी लोकसभा सीट राजद ने अपने खाते में से जो है वो मुकेश सहनी को दे दी। तब से जो है राजेश कुशवाहा का नाम दबा हुआ नजर आता है और अब जो ट्रेंडिंग नाम है वो है देवा गुप्ता का। लोग खूब ट्रेंडिंग में ला रहे हैं। अब सोचिए कि देवा गुप्ता का अगर नाम आता है तो ये वैश्य समाज से है और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इन्हीं के बगल वाला लोकसभा वो है शिवहर लोकसभा जहां रितु जायसवाल की चर्चा है। तो ऐसा कतई महागठबंधन के लोग नहीं करेंगे कि एक ही क्षेत्र से जो एक दूसरे का कनेक्टिविटी हो वो विधानसभा वो लोकसभा से एक जात का उम्मीदवार को खड़ा कर देंगे। इससे क्या होगा कि आने वाले लोगों में ये कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को लेकर जो है चर्चाएं बनने लगेगी कि आखिरकार क्या बात है कि वैश्यों को इतना मान सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि वैश्य वोटों की बात करें तो भाजपा में बाहरी संख्या में लोग वोट करते हैं। ऐसे परिस्थिति में क्या महागठबंधन के उम्मीदवार अगर वहां वैश्य समाज होते हैं तो क्या गारंटी कि वहां के वैश्य समाज देवा गुप्ता के साथ खड़े रहेंगे। ये बात मैं नहीं बल्कि पार्टी में बड़े बड़े नेता सोचना शुरू कर दिए हैं। अब उसी प्रकार से राजेश कुशवाहा की बात करें तो राजेश कुशवाहा की अगर
ग्राउंड की बात करें, जो हमने माइक लेकर हर सड़कों पे लोगों से बात किया है, वहां के गरीब तबके के लोगों से बात किया, हमने मुसलमान समाज के लोगों से बात किया, हमने कुशवाहा समाज के लोगों से बात किया, हमने वो निचले पैदान पे जो जातियां थे उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजेश कुशवाहा में वो काबिलियत है जो राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट में अगर इनको टिकट मिला तो चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन वो कब था? जब ये आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पे थे, लेकिन अब वो खाता आरजेडी से हटकर चला गया है मुकेश सहनी की पार्टी में। अब एक सबसे बड़ा नाम जो है वो गुप्त है, हल्ला नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है कि भाई क्या होने वाला है मोतिहारी लोकसभा से। और हो सकता है कि कुछ ऐसा रिजल्ट हो जो रिजल्ट के बारे में तेजस्वी यादव कहते हैं कि कुछ यूनिक रिजल्ट होगा, यूनिक रिजल्ट आएगा, आप आएगा 4 जून को गिनती में तो पता चलेगा। उसी प्रकार से मोतिहारी में भी मुकेश सहनी कुछ यूनिक रिजल्ट देने वाले हैं प्रत्याशियों को लेकर। वो यूनिक रिजल्ट इस प्रकार से है कि हो सकते हैं कि मोतिहारी लोकसभा सीट से जो है ये पप्पू दुबे के टिकट मिले और पप्पू दुबे मोतिहारी लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार बन के चुनाव फाइट करे। ये सूत्र आपको हम बता रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े नेता जो है इनकी पैरवी लेकर पटना पहुंच चुके हैं और लगातार मुकेश सहनी की कुटिया में ये बातचीत चलना शुरू हो गया है। और मुकेश सहनी शायद हो सकता है कि अगर हम सबसे बड़ा चेहरा की बात करें तो पप्पू दुबे पे मुकेश सहनी दांव खेले और फिर इन्हें मोतिहारी लोकसभा भेजे और फिर इनको उम्मीदवार बनाकर जीत के लिए प्रचार करना शुरू कर दे। यह बात जो है कि बहुत ऐसे नेताओं के मूड में चल रहा है जो मुकेश सहनी की पार्टी से है। अब अगर राजद की बात करें तो राजद के सारे नेताओं का चर्चा जो है वो 2 नामों पर है। एक तरफ अगर बोलेंगे तो ये डॉक्टर राजेश कुशवाहा, दूसरी तरफ अगर आप उधर देख रहे हैं तो ये है देवा गुप्ता। अब सोचिए कि राजद के जो उम्मीदवार है, जो महागठबंधन के राजद के लोग हैं, वो लोग देवा गुप्ता राजेश की चर्चा बना रहे हैं। लेकिन वही अगर वीआईपी पार्टी की बात करें और वीआईपी पार्टी के नेता की बात करें, मुकेश सहनी के चाहने वाले लोगों की बात करें, तो वो लोग जो है पप्पू दुबे पे दांव खेलने के लिए तैयार है। अब सोचिए कि पार्टी किसकी है? वीआईपी, यानी मुकेश सहनी की पार्टी। और उनके नेता जब पप्पू दुबे के लिए पैरवी करना अगर शुरू करे तो क्या वहां पे पप्पू दुबे की टिकट नहीं मिल सकती है? यह सवाल है, आप लोग अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या वहां पे पप्पू दुबे राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट में लड़ाई दे पाएंगे? क्या राधा मोहन सिंह के सामने पप्पू दुबे टिकेंगे? यह एक सवाल है। यह आने वाला समय में साफ तौर पे क्लियर हो जाएगा। यह चर्चा है, यह सूत्र है, जो सूत्र आपको हम बताए हैं। और ये एक्सक्लूसिव नाम जो है वो हमारे चैनल पे देख रहे होंगे पप्पू दुबे का। ये पप्पू दुबे भी चुनाव लड़ने के मूड में है। हालांकि इन्होंने किसी भी प्रकार की बयानबाजी नहीं की है, लेकिन जो वीआईपी के बड़े नेता है उनमें यह चर्चा बन रहा है कि ये हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले मनोज सहनी की बात करें तो उनकी भी चर्चाएं हो रही थी कि मुकेश सहनी की पार्टी से है। इससे पहले अगर हम बात करें तो चर्चाएं तो वहां के वर्तमान एमएलसी उनके पुत्र की भी हो रही थी, क्योंकि उनके पुत्र वीआईपी से नेता है। इससे पहले मनोज सहनी एक और है, उनकी भी चर्चा हो रही थी। लेकिन इन लोगों द्वारा सहमति नहीं बन पाई कि हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी इन लोगों की सहमति पप्पू दुबे के साथ है। यह एक सूत्र है और आने वाला समय में शायद क्लियर हो जाए। लेकिन जो महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भले ही महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी को यहां भेजा गया हो, उनकी सीट उनकी पार्टी को दिया गया हो, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के ही हिसाब से यहां पे टिकट की घोषणा की जाएगी। तो हो सकता है कि यहां पे देवा गुप्ता या फिर राजेश के साथ जो है खेल बन जाए और यहां पे देवा गुप्ता या राजेश को टिकट मिल जाए और फिर यहां से चुनावी मैदान में ये लोग आ जाए। लेकिन जो वीआईपी पार्टी की अगर बात करें और मुकेश सहनी की तमाम वो कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो कार्यकर्ता जो मूड बनाए हुए वो है पप्पू दुबे पे। और जो आने वाला समय में शायद आज शाम तक या कल तक आपको क्लियर हो जाएगा कि मोतिहारी लोकसभा से मुकेश सहनी की पार्टी से कौन हो सकते हैं उम्मीदवार और कौन लोग हो सकते हैं जो राधा मोहन सिंह को हरा सकते हैं। बाकी आपका क्या राय है, प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है, आप लोग बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।